हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट प्रिपरेशन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने 2025 में पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच डोमेन ऑफ लर्निंग इंक्लूड स्किल एक्विजिशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लूम के जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसमें जो लर्निंग है, जो हमारी कौशल है, वो किस डोमेन के अंतर्गत आता है। तो आइए ब्लूम की टेक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं और इसके विभिन्न डोमेन के बारे में भी जानते हैं। तो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ये जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अर्थात हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, उनको क्लासिफाई करने को, उनको कैटेगराइज करने के लिए या उनका वर्गीकरण करने का एक तरीका है, जो कि एक टीचर को या फिर जो लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, एमएड के स्टूडेंट्स हैं, उनको मदद करता है अपने एकेडमिक जो या टीचिंग जो एक्टिविटीज़ है उसको प्लान करने में, उसके असेसमेंट में हेल्प करता है। तो जो ब्लूम का वर्गीकरण है, यह रिलेट करता है हमारे ऑब्जेक्टिव जो है, हमारे लर्निंग या हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे यह डील करता है। तो यह एक जो ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन है, वह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ताकि लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको उनकी हायरार्की के क्रम में अरेंज किया जा सके। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, वह बेंजामिन ब्लूम, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट थे, एक शिक्षाविद थे, उनके द्वारा इसे बनाया गया 1956 में। तो बेंजामिन ब्लूम की जो कमेटी थी, और बेंजामिन ब्लूम जो थे, उसकी उनकी एक कमेटी थी, उनके द्वारा इन्हें बनाया गया 1956 में। उसके बाद कुछ समय बाद 2001 में इसे रिवाइज्ड भी किया गया है। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, दैट इज़ ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, वह जानी जाती है अपने जो कॉग्निटिव जो क्षमता के या हमारी जो बौद्धिक क्षमता के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हायरार्की में अरेंज करने के लिए। तो उसमें जो हायरार्की है, वह नीचे से ऊपर की तरफ है। तो जो ब्लूम थे, उन्होंने जो भी हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जो कि हमारे संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, उसकी जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी रिचनेस को देखते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं शिक्षा के या शिक्षण के, उनको क्रम में क्या किया, स्तरों में वर्गीकृत किया। तो जैसे हम पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो ज़्यादा जटिल और ज़्यादा स्किल डिमांड करते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर है, वह यह सीखने में या यह डिज़ाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, उनको कैसे क्लासिफ़ाई करें और उनका इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाए, इसमें हमें जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, वो हमारी मदद करती है। तो अगर हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी को देखें, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी, साथ में उसमें कई कभार जो मॉडिफ़िकेशंस या एडिशन हुए हैं, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से 3 हमारे डोमेन होते हैं। पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हमारा डील करता है हमारे ब्रेन से, हमारे कॉग्निशन से, हमारी बौद्धिक क्षमताओं से। तो बौद्धिक क्षमताओं का तात्पर्य यही है कि हमारे ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता, उसके अलावा हमारी चीज़ों को या कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को रिकॉल करने की क्षमता। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है, वो हमारी जो हमारी बौद्धिक क्षमताएँ हैं या हमारी जो दिमागी शक्ति है, हमारी लर्निंग, रिमेंबरिंग की जो एबिलिटी है, उनसे डील करता है। तो ये है, पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा डोमेन आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन को हिंदी में हम कहेंगे हमारा जो भावनात्मक या भावात्मक जो हमारा क्षेत्र है। तो इस डोमेन के अंतर्गत आता है कि हाँ, जो लर्नर है या जो उसका रवैया, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो मूल्य हैं, वह किस प्रकार के हैं। तो यह फ़ोकस करता है जो इमोशनल कंपोनेंट है, जो भावनात्मक जो पक्ष है, जिसमें हमारा रवैया है चीज़ों के प्रति या शिक्षा के प्रति या किसी कांसेप्ट के प्रति या जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे मूल्य हैं, उनसे यह डील करता है। तो यह जो डोमेन है, यह इस बात पे फ़ोकस करता है कि कोई व्यक्ति या कोई लर्नर जो भावात्मक रूप से चीज़ों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को कैसे बदलता है। तो इसके अंतर्गत हमारा एंथुसियाज़्म है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड है, फीलिंग्स है, वैल्यूज़ हैं, ये सारे जो कंपोनेंट हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस डोमेन में भी अलग-अलग लेवल्स हैं। वह लेवल ये दिखाते हैं कि कैसे कोई फीलिंग और वैल्यू हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है।
उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का डोमेन है, उसको हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर जो डोमेन है वो बेसिकली डील करता है हमारी फिज़िकल और मोटर एबिलिटीज़ पे। तो ये बताता है कि इसका जो इस डोमेन का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो है हमारे फिज़िकल मूवमेंट से, हमारे कोऑर्डिनेशन से और हमारी मोटर योग्यताओं से। तो इसमें हम अपनी शारीरिक गतिविधियाँ हैं या हमारे हाथ में हमारे पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो और या हमारे बॉडी और माइंड के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वह सब इसमें आता है। तो ब्लूम ने जब ओरिजिनल टैक्सोनॉमी बनाई तो इस डोमेन को बहुत डिटेल में नहीं बनाया था। बाद में अन्य एक्सपर्ट्स जो हुए जैसे कि सिम्पसन हैं, उन्होंने फिर फर्दर इस डोमेन के बारे में और डिटेल में बताया। तो इसी तरह इसके भी बहुत सारे स्तर हैं जो कि 7 हैं, तो उसमें भी जो हमारी स्किल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ अपग्रेड हो रही हैं। ठीक है? तो ये जो है 3 डोमेन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी उसमें थे। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें जैसे कॉग्निटिव डोमेन का अगर हम उदाहरण देखें तो कोई भी नया कांसेप्ट है, नई थ्योरी है अगर हमें हम पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसको रिकॉल कर पाएँ, उसके उसको याद कर पाएँ, तो वो या हमें बता पाएँ याद करके, तो वो जो कॉम्पोनेंट है वो हमारा आएगा, वो ऑब्जेक्टिव हमारे कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का तात्पर्य यह है कि कैसे सपोज़ कीजिए कि जो फीलिंग्स हैं किसी का रवैया है उस शिक्षा के प्रति या उस कांसेप्ट के प्रति या उस क्लास के प्रति, उस टीचर के प्रति कैसे वो लर्निंग को अफ़ेक्ट करता है। यह आएगा हमारे अफ़ेक्टिव डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन्स में आती हैं बेसिकली हमारी स्किल्स जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कोई एथलीट है या फिर उसके लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से जो अलग-अलग योग्यताएँ हैं, स्किल्स हैं हमारी, जिसमें हमारी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ और हमारे मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है, उसे हम रखते हैं साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत। तो जो ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी वह हमारी जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे हमारे बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड उनको अरेंज करती है नीचे से ऊपर के क्रम में। तो जो आपको ये पिरामिड है, पिरामिड का जो बेस दिख रहा है, उसमें है नॉलेज, नॉलेज का मतलब है ज्ञान। ठीक है? तो ज्ञान सबसे लोअर लेवल का कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। तो कॉग्निटिव डोमेन का सबसे जो निचला ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी शिक्षण गतिविधि का, वह हो सकता है ज्ञान को अर्जित करना। ज्ञान को अर्जित करने की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत तथ्यों और सूचनाओं को याद कर पाना और उनका स्मरण कर पाना शामिल होता है। उसके बाद अगला स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ हिंदी में है बोध। तो बोध की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि जो भी कांसेप्ट है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया उसको आप अपने शब्दों में समझा पाएँ, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, बता पाएँ या दूसरे को समझा पाएँ, तो उसे हम कहते हैं बोध। तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन, तीसरा लेवल है हमारा एप्लीकेशन जिसे हम कह रहे हैं अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग बेसिकली है कि हमारा जो नॉलेज हमने सीखी है, जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसको हम ज़रूरत पड़ने पर या अलग किसी परिस्थिति में उसका उपयोग कर पाएँ। किसी नई सिचुएशन में हम उस ज्ञान का उपयोग कर पाएँ। उदाहरण के तौर पर अगर हमने क्लास में पढ़ा और समझा है कि हमें जो उपचारात्मक पोषण है, थेरेप्यूटिक डाइट है, वह किस बीमारी में किस हिसाब से बनानी चाहिए। तो अगर सपोज़ कीजिए कि कोई आपकी फैमिली में कोई पर्सन इल होता है, उसे फ़ीवर होता है और आपने पढ़ा है कि फ़ीवर की डाइट किस प्रकार प्लान करनी चाहिए, तो आप उसके लिए उस डाइट को प्लान कर पाएँ या उसको प्लान करके उस व्यक्ति को म हेल्प कर पाएँ। तो वही है एप्लीकेशन का कॉम्पोनेंट कि आपको पता हो कि कौन-सी चीज़ जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसका एप्लीकेशन या उसका उपयोग हम कैसे कर पाएँगे। उसके बाद चौथा जो इसका लेवल है, जो कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स का, वो होना चाहिए एनालिसिस या विश्लेषण। तो एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, तो एनालिसिस में आता है कि कोई भी कांसेप्ट है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी ज्ञान हमने अर्जित किया, उसको अलग-अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर पाना। जैसे सपोज़ कीजिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कई कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि हमारा जो माइंड है या नर्वस सिस्टम है, दैट इज़ डिफरेंट। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डिफरेंट। किडनी जो है सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो डिफरेंट है। तो इन सारे सिस्टम्स को अलग-अलग करके, अलग-अलग ब्रेकअप करके टुकड़ों में भी इसका एनालिसिस कर पाना
कहलाता है हमारा एनालिसिस। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है एक होल के रूप में, उसकी जो अलग-अलग कंपोनेंट हैं, उनको ब्रेक डाउन करके समझ पाने की जो योग्यता है, वह आती है हमारी एनालिसिस स्किल के अंतर्गत। उसके बाद आती है हमारी सिंथेसिस या संश्लेषण की जो स्किल है, वह कॉग्निटिव डोमेन का 5वां हमारा लेवल है। तो इस लेवल में क्या होता है कि जो भी हमने नॉलेज, स्किल्स या प्रिंसिपल्स जो भी एक्वायर किए हैं, उनके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाना, जो भी नॉलेज आपने अर्जित की है, उसको उपयोग करते हुए किसी नए विचार को कॉइन करना, कोई नई थ्योरी को देना, कोई नए आइडिया को देना या नई किसी सॉल्यूशन की तरफ हम इंडिकेट करना, तो उसे हम कहेंगे संश्लेषण। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, माल न्यूट्रिशन के बारे में आप समझे कि माल न्यूट्रिशन के रीज़न क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पर हैं, किस वजह से हैं। तो माल न्यूट्रिशन के एक रीज़न में हो सकता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी इन डाइट रीज़न आपने आइडेंटिफ़ाई किया। तो अब आप उसके लिए हो सकता है कि कोई जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके लिए आपने कोई पौष्टिक डिश प्रिपेयर की है, कोई पौष्टिक फ़ॉर्मूला प्रिपेयर किया, जिसकी हेल्प से हम उन बच्चों में माल नरिशमेंट को अ, ट्रीट कर सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वह आएगा हमारा संश्लेषण वाली जो अ, स्टेज है, लेवल है उस पर। उसके बाद इसमें लास्ट जो हमारा लेवल आता है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है कि मूल्यांकन करना। तो विभिन्न जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर जो भी निर्णय है या जो भी हमारा ज्ञान है उसको क्रिटिसाइज़ करना या उसका एनालिसिस करना, उसका आलोचना करना, ये इसमें शामिल है। तो हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ है। नीचे वाले जो हैं जैसे कि नॉलेज है सबसे, तो वो सबसे लोअर ऑर्डर का या निचले दर्जे का हमारा जो है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। ये सबसे बेसिक या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और जो इवैल्यूएशन, सिंथेसाइज़, एनालिसिस है ये हमारे हायर ऑर्डर के हमारे कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी को 2001 में मॉडिफ़ाई किया गया। तो ये जो मॉडिफ़ाइड जो टैक्सोनॉमी है, इसमें जो ओरिजिनल टैक्सोनॉमी थी, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे कॉग्निटिव डोमेन के, उनको हमने नाउन के फॉर्म में लिखा हुआ था और वही 6 लेवल्स में थे। लेकिन अभी जो नई टैक्सोनॉमी आई है 2001 में, उसमें इन नाउन्स को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया है और सिंथेसाइज़ को सबसे टॉप लेवल की जो स्किल है या ऑब्जेक्टिव है उसमें रख दिया गया है और उसका नाम अब क्रिएट कर दिया गया है और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट कर दिया है और इसी तरह नॉलेज को रिमेंबर में कन्वर्ट कर दिया है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड में कर दिया है, एप्लीकेशन को अप्लाई में कर दिया है और एनालाइसिस को एनालाइज़ में कर दिया है। तो इस नई टैक्सोनॉमी को हम किसी नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। तो आई होप इस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को अब ईज़िली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन-सा जो डोमेन है वो डील करता है स्किल एक्विज़िशन से। तो जब हम स्किल एक्विज़िशन की बात करते हैं तो वो हमारे साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो डील करता है हमारी बौद्धिक क्षमताओं से, हमारे नॉलेज से, नॉलेज को रिकॉल करने से, इन सब से। और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो डील करता है हमारी इमोशन से, हमारी फीलिंग से, हमारे वैल्यूज़ से, हमारे मूल्यों से। तो साइकोमोटर डोमेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।